हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे। जब मैं इंडिया में थी तो सोचा करती थी कि विदेशों में वीकेंड पे लोग क्या करते हैं। तो चलो आज का ये पूरा दिन हम बिताते हैं साथ में और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में संडे कैसा होता है। वैसे तो यहाँ लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और रात में 9 बजे तक सो जाते हैं, पर सैटरडे और संडे दो ऐसे दिन होते हैं जब लोग यहाँ तसल्ली से उठते हैं। मेरा हमेशा से एक नियम रहा है कि चाहे संडे हो या मंडे, मेरे दिन की शुरुआत भगवान के भजन से होती है। और हर इंडियन फैमिली की तरह यहाँ भी हमारे दिन की शुरुआत होती है चाय से। वैसे तो मैं नॉर्मली हल्दी वाला दूध पीना प्रेफर करती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मम्मी आई हुई हैं, इसीलिए मैं भी उनके साथ एक कप चाय पी ही लेती हूँ। अब मॉर्निंग में चाय और ब्रेकफास्ट के बाद हम सबसे पहले घर के ग्रोसरी का सामान लेने गए। यहाँ लोग नॉर्मली अपनी ग्रोसरी संडे को ही कर लेते हैं और वीकेंड पे घूमने का प्लान सैटरडे को बनाते हैं। संडे को यहाँ लोग बाहर घूमने की बजाय घर पे रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगले दिन मंडे को फिर ऑफिस जाना होता है। इसीलिए लोग यहाँ संडे को घर पे रहकर घर के काम या रेस्ट करते हैं। घर वापस आते ही मैं सबसे पहले अपने ग्रोसरी का सामान जमाती हूँ, क्योंकि अगर वो तुरंत नहीं जमाया तो वो पूरे वीक ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए मैं सबसे पहले अपने ग्रोसरी का और बाकी का सामान सेट करती हूँ। और अब ब्रेकफास्ट और ग्रोसरी वाला काम करने के बाद बारी आती है घर के साफ सफाई की। तो उसके लिए मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ हमारे बेडरूम से। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में संडे बाकी के दिनों की तरह ही बिजी रहता है, क्योंकि अगर उस दिन आप ऑफिस नहीं जा रहे होते हो तो आप अपने घर के काम कर रहे होते हो। इंडिया की तरह यहाँ पे हमें हाउस हेल्प या मेड नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हर छोटा बड़ा काम खुद ही करना होता है। शुरू में तो लगता था कि इंडिया में ही अच्छे थे, एटलीस्ट वहाँ हाउस हेल्प तो थी, तो संडे को रेस्ट मिल जाता था। पर फिर धीरे धीरे इस चीज की आदत सी हो गई और अब लगता है कि अपना काम खुद करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी और से करवाने से नहीं मिलता। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हाउस हेल्प होना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ हर एक इंसान अपना खुद का काम खुद करता है और शायद इसीलिए ये ऑस्ट्रेलियंस इतने फिट रहते हैं। यहाँ पे घर के डीप क्लीनिंग का काम सिर्फ हफ्ते में एक ही बार होता है, यानी कि संडे को, क्योंकि बाकी के 5 दिन तो सुबह उठ के ऑफिस जाना है और फिर शाम को 5 या 6 बजे तक घर आते हैं, डिनर करते हैं और फिर अगले दिन की तैयारी करके सो जाते हैं।
और सैटरडे का दिन यहाँ घूमने फिरने में निकल जाता है। तो सिर्फ संडे ही एक ऐसा दिन है जब हम फ्री रहते हैं और घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। लॉन्ड्री का काम वैसे तो मैं सैटरडे को कर लेती हूँ, पर क्योंकि ये सैटरडे थोड़ा बिजी निकला, इसीलिए मैं लॉन्ड्री का काम संडे को कर रही हूँ। क्योंकि अगले दिन बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म और मेरे ऑफिस का यूनिफॉर्म रेडी करना होता है, इसीलिए बाय संडे ये काम मैं कर ही लेती हूँ। अब जब तक ये कपड़े सूखेंगे, एक और काम है जो मैं एवरी संडे कर ही लेती हूँ, यानी कि पूरे हफ्ते के लिए सब्जियां धो के रखना। मैं मॉर्निंग में ग्रोसरी शॉपिंग में जो सब्जियां लेकर आई थी, मैं उन सब्जियों को अच्छी तरह से धो के सुखा लेती हूँ। और यही नहीं, मैं उन्हें काट के एक अच्छे से कंटेनर में फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते हम बहुत बिजी रहते हैं। जब हम ऑफिस से आते हैं तो काफी थके हुए रहते हैं, और अगर वही कटी हुई सब्जियां मुझे फ्रिज में मिल जाएं, तो बस वो मेरा काम इजी कर देती हैं। मैं उन्हें बस फ्रिज से निकालती हूँ, बनाती हूँ एंड रेडी टू ईट। अब जब तक ये धुली हुई सब्जियां सूखेंगी, तब तक मैं घर में झाड़ू और मॉपिंग का काम कर लेती हूँ। अब ये जो हमारा घर है, इसमें हर बेडरूम में कारपेट लगी हुई है, इसीलिए ये काम मेरे लिए एक और एड ऑन काम हो जाता है, हर संडे कारपेट क्लीन करना। और अनुज को मेरे साथ मॉपिंग करने में बहुत मजा आता है, उसे ये काम फन लगता है, इसलिए जब भी मैं मॉपिंग करती हूँ वो हमेशा आ जाता है और मेरी हेल्प करना चाहता है। और बस कुछ ही घंटों बाद ये कपड़े भी सूख गए जो मैंने मॉर्निंग में धोए थे, इसलिए मैं आ गई बैकयार्ड में इन कपड़ों को लेने के लिए। अब जब आप इंडिया से बाहर रहते हो तो सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। आपको घर के काम में टीम वर्क करना ही पड़ता है, फिर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को मिलकर काम करना होता है। और क्योंकि इस संडे अमर बहुत बिजी हैं, इसीलिए जब तक मैं घर के बाकी काम कर रही हूँ, मम्मी लंच की तैयारी कर रही हैं। एक और काम है जो यहाँ हर कोई संडे को करता है, यानी कि अपना बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड मेंटेन करना। यहाँ इंडिया की तरह माली नहीं आता है जो आपके घर का गार्डन मेंटेन करे या आपके बैकयार्ड में उगी हुई घास निकाले। यहाँ पे हमें हर एक काम खुद ही करना पड़ता है। अब क्योंकि अमर, मैंने जैसा बताया कि काफी बिजी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि बैकयार्ड में ये जो अनवांटेड घास उग रही है, इसे मैं ही क्लीन कर देती हूँ। मैं और अमर नॉर्मली इस घास को इतना बड़ा होने नहीं देते हैं, इसको इतना बड़ा होने से पहले ही हम क्लीन कर लेते हैं, पर क्योंकि इस बार हमें टाइम नहीं मिला, इसीलिए ये घास इतनी बड़ी हो गई और अब इसमें मेहनत और ज्यादा लग रही है। और ये आवाज जो आप इस वीडियो के बैकग्राउंड में सुन रहे हो, ये हमारे नेबर्स के घर से आ रही है, क्योंकि वो भी अपने घर के बैकयार्ड में वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। और फिर काफी मेहनत के बाद फाइनली ये घास निकल ही गई। और मीनवाइल मम्मी ने भी लंच रेडी कर दिया,
तो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को लंच दे देती हूँ, फिर वापस आके इस घास को इकट्ठा करके फेंक दूंगी। और अब बारी है इस कटी हुई घास को इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंकने की, और इसमें भी कोई कम मेहनत नहीं लगेगी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 3 तरह के डस्टबिन होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। येलो डस्टबिन वो है जिसमें आप रिसाइकलेबल चीजें डालते हो। रेड डस्टबिन वो है जिसमें आप खाने का सामान या ऐसी चीजें जो रिसाइकिल नहीं हो सकती हैं। और ग्रीन डस्टबिन में हम नॉर्मली फूल, पत्ती, घास ये सब डालते हैं। अब मैंने सोचा कि जब बैकयार्ड क्लीन कर ही रही हूँ तो हाथों हाथ बैकयार्ड को धो भी दूं, क्योंकि अगर अभी ये चीज नहीं की तो फिर ये सीधे नेक्स्ट वीकेंड पे ही होगी। अब जब सभी काम हो चुके हैं तो मैंने सोचा फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपना लंच नहीं किया है। तो मैंने जल्दी से नहाकर अपना लंच किया। जब तक मैंने सभी काम कर लिए और नहाकर अपना लंच भी कर लिया, तब तक मैंने जो सब्जी मॉर्निंग में धोई थी वो सूख चुकी थी। इसीलिए अब वक्त था उन सभी सब्जियों को एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रखने का। और ये जो मिर्चियाँ आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सभी मिर्चियों की डंडियाँ मम्मी ने तोड़ दी थी। इस तरह से मिर्चियाँ काफी लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। और क्योंकि ये धुले हुए स्प्रिंग अनियंस भी सूख चुके थे, इसलिए अब इन्हें मैं काट के एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दूंगी, ताकि जब भी मुझे इसे बनाना हो तो मैं इसे सिंपली फ्रिज से निकालूंगी और बना लूंगी। इस तरह से मेरा काफी समय बच जाएगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक काम है जो हर फैमिली शाम को करती ही है, वो है अपने बच्चों को शाम को आउटिंग पे ले जाना। इसीलिए हम भी बच्चों को खिलाने के लिए घर के पास वाले पार्क में ले आए। अब क्योंकि सैटरडे और संडे बच्चे दिन भर घर पे रहते हैं और घर पे रहने की वजह से उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि सैटरडे और संडे को बच्चे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए घर के बाहर आएं और फिजिकली एक्टिव रहें। गुड जॉब अनुज। और यहाँ पे एयर इतनी फ्रेश है कि जब भी मैं भी यहाँ पार्क में आती हूँ तो काफी रिफ्रेशिंग फील होता है।
काफी देर पार्क में बिताने के बाद वक्त हो गया था घर वापस जाने का। अब क्योंकि कल मंडे है, इसीलिए मुझे भी ऑफिस जाना है और बच्चों को भी स्कूल भेजना है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को बच्चों को टाइम से पार्क से वापस ले आऊं, ताकि उन्हें टाइमली डिनर करा के सुला दूं। अब जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ हम संडे को डस्टबिन बाहर रख देते हैं, इसीलिए ये एक और काम था जो घर में वापस जाने से पहले मुझे करना था। तो मैंने डस्टबिन वहाँ रखे जहाँ से गार्बेज ट्रक उन्हें लेके जा सके। मैं इन डस्टबिन को घास पे रख रही हूँ, पाथवे पे नहीं। यहाँ पाथवे पे डस्टबिन रखने में फाइन लगता है। मैंने घर आते ही सबसे पहले बच्चों को डिनर कराया ताकि उन्हें टाइमली सुला सकूं। और बच्चों को डिनर कराने के बाद और खुद भी डिनर करने के बाद बारी आई किचन क्लीन करने की, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से सुबह उठ के बच्चों के टिफिन पैक करने होते हैं। तो किचन क्लीन हो तो काम और आसान हो जाता है। जिस दिन मुझे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसके एक रात पहले मैं काफी कुछ तैयारियां करके सोती हूँ, जैसे कि बच्चों की पानी की बोतल भर के रखना या फिर उनके स्कूल यूनिफॉर्म्स को रेडी रखना। ये कुछ ऐसे काम हैं जो मैं रात में ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद मुझे बच्चों को स्कूल भेजने में लेट ना हो। और यहाँ अनुज अपने स्कूल के लिए बैग रेडी कर रहा है। यहाँ स्कूल में इंडिया के स्कूलों की तरह नोटबुक या टेक्स्ट बुक नहीं ले जानी होती है, इसीलिए अनुज अपने बैग में हैट, उसकी फाइल और कुछ स्पेयर क्लोथ्स रख रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे स्टेशनरी भी स्कूल ही प्रोवाइड करता है। बच्चों को घर से पेंसिल, पेन, इरेजर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। You want my help? Remember your hat is in here. Yeah. Okay, चलो रखो अपना बैग रखो। And beautiful tiny cell here. Good job. Bye. और अब फाइनली वक्त है इन्हें सुलाने का। बच्चों को सुलाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है, उसमें मैं अपना YouTube और उसकी एडिटिंग करती हूँ। और आज का पूरा दिन बिजी रहने के बाद अब वक्त है मेरे रेस्ट करने का। आई होप आपको आज का ये मेरे साथ बिताया हुआ दिन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।